ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। आई एम संजय पांडे, योर केमिस्ट्री टीचर। देखिए हम लोग पहुंच गए क्लास 12th के हेलो एल्केन हेलो एरीन्स के अंदर, और ये आज हम लोग शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 8 शुरू करेंगे। 7 हो चुका था। कॉपी निकालिए और रिएक्शंस को देख लीजिए। हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया है जो रिएक्शंस कर रहे थे। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग चले थे। टोटल देयर आर हाउ मेनी प्रॉपर्टीज? 17 प्रॉपर्टीज ओनली। ठीक है, उसमें से हम लोगों ने सारी 17 प्रॉपर्टी को पहले तो 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया था। 5 पार्ट क्या किया था? एसएन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसमें से एक हम लोगों ने कंप्लीट किया, एसएन रिएक्शन कंप्लीट किया। तो चलिए आगे शुरू कर लीजिए। फिर बी पार्ट हेडिंग करिए एलिमिनेशन रिएक्शन। बी पार्ट हेडिंग करिए एलिमिनेशन रिएक्शन। और फिर पहले 2 मिनट कहानी सुन लीजिए। पहले अगर हम एलिमिनेशन कराते हैं तो सैचुरेशन या अनसैचुरेशन पे क्या फर्क पड़ता है? और वॉल्यूम बढ़ाइए। हाँ, इतने वॉल्यूम पे बोलिए कम से कम। ठीक है, वॉइस शुड बी ऑडिबल, इट शुड बी। और इसकी घर में प्रैक्टिस करिए बेटा, तेज बोलने की प्रैक्टिस करिए, बेज बोलने की प्रैक्टिस करिए। और उसके जानते क्या करना पड़ेगा? आपको अपने थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करना पड़ेगा। इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वोकल कॉर्ड होता है। ठीक है, इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उज्जयी प्राणायाम करना पड़ेगा। कौन सा प्राणायाम? उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम कैसे होता है? थ्रोट से आप इनहेल करेंगे। शुरू में खांसी आएगी, आवाज निकलती है। कैसे होता है देखिए, अंदर की तरफ आवाज खींचे, करिए, ट्राई करिए। हाँ बहुत अच्छा, ये करना है। ठीक है, अंदर, हाँ करिए 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 करिए, ऐसे अंदर की तरफ खींचिए। हाँ, फिर छोड़ते समय भी शेर की तरह से। शुरू में खराश आएगी, खांसी आएगी, फिर करके फिर ऐसे मसाज कर लीजिएगा। ऐसे करिए दिन में जब भी आपको, और सुबह शाम खाली पेट अगर करेंगे तो और इफेक्टिव होगा। जितने प्राणायाम हैं, प्राणायाम का मतलब क्या होता है? प्राण को आयाम देना। आयाम, आयाम मतलब हिंदी में यस नहीं, एम्पलीट्यूड फिजिक्स में होता है। हाँ, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? बढ़ाता है। ठीक है, और ऐसे देखिए, अगर हमारे बॉडी से, पूरी बॉडी तो प्राण से गवर्न होती है ना, तो प्राण को आयाम देना है। नहीं कहते डेथ होने पे क्या कहते? प्राण निकल गया। ऐसे बोलते, प्राण छोड़ दिया उन्होंने, मेरे प्राणनाथ। मेरे प्राणनाथ कहाँ हो तुम, है ना? तो मतलब प्राण का मतलब क्या? बॉडी तो सेकेंडरी होती है यार, बॉडी के अंदर, है ना? जैसे कभी जब होगा तो आपसे बात करेंगे कि इस बॉडी के अंदर तरह 5 शीट्स, 5 शीट्स मतलब उसको कोश कहते हैं। ये जो सामने दिखाई पड़ रहा है, इसी को आज आप घर पे जाके अगर टाइम मिलता है आपको तो आप कहीं लिख लीजिएगा पंचकोश। हिंदी में लिखिएगा पंचकोश, ऐसे लिखिए हिंदी में। और ये जाके नेट पे सर्च कीजिएगा पंचकोश। पंच मतलब 5, पंच मतलब 5, कोश मतलब हाँ लेयर कह सकते हैं, लेयर कह सकते हैं। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री में हम लोग जिसको ऑर्बिट कहते हैं ना, उसी को हिंदी में कोश भी कहते हैं। तो इसका मतलब कि 5 ऑर्बिट्स हैं हमारे बॉडी के अंदर। तो पंचकोश आप करिएगा। हमारे जब एमए कर रहे थे योगा से, तो वहां क्वेश्चन आया था कि पंचकोश की व्याख्या करिए, और हिंदी मीडियम में किया था क्योंकि वो एमए योगा तो हिंदी, संस्कृत हिंदी से होता, अंग्रेजी में नहीं होता। वो हिंदी में ही आपको करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे जिसको हम लोग देते हैं 5 कोश, देखिए क्या होता है? इट इज कॉल्ड अन्नमय कोश। अन्न में मतलब अन्न किसको कहते हैं? फूड को, खाने को। ये जो बॉडी दिखाई पड़ रही है अन्नमय कोश है। ये जो बॉडी बड़ी होती है ये अनाज से बढ़ती है। जब पैदा हुए तो इतने बड़े थे, इतने बड़े थे, आज ये हाथ के बाहर चले गए। तो ये कैसे हुआ? खाली फूड से। सदगुरु तो कहते हैं दिस इज फूड रीअरेंज्ड, नथिंग एल्स। वी आर ऑल फूड रीअरेंज्ड। ये फूड अंदर गया है तब इतने बड़े बड़े हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अन्नमय कोश। अन्नमय कोश के अंदर
अन्नमय कोश के अंदर प्राणमय कोश होता है, प्राणमय कोश। नंबर 2 इज प्राणमय कोश। फिर प्राणमय कोश के अंदर मनोमय कोश होता है, मन होता है। जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं वो और सटल होता जाएगा। सटल मतलब SUBTLE ना, SUBTLE, सटल का मतलब होता है छोटा। कहते हैं आई हैव गॉट अ सटल आइडिया, मतलब ये छोटा सा आइडिया मेरे दिमाग में है। सटल मतलब छोटा होता है। तो जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं उसका साइज और छोटा होता जा रहा है, बट उसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ती जा रही है। जैसे देखिए सबसे ऊपर क्या था, अन्नमय कोश था। अन्नमय कोश के अंदर प्राणमय कोश है, उसके अंदर मनोमय कोश। मनोमय, अगर आपका मन अच्छा ना हो तो बॉडी अच्छी रहती है क्या? ब्रीदिंग अच्छी होती है क्या? नहीं होती है। ब्रीदिंग से ही तो, ब्रीदिंग को ही प्राण कहते हैं। जो जब प्राणायाम करते हैं तो ब्रेथ को ही तो कंट्रोल करते हैं, उससे प्राण होता है, ठीक है। और कभी भी आप देखिए, जब आप जैसे अगर आपका ब्रीदिंग पैटर्न ठीक ना हो तो बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करती है। बॉडी में क्या होगा, फेस से आपको पता है। अगर आप हैप्पी हैं तो कभी ब्रेथ ऑब्जर्व करिए, ब्रेथ एकदम डीप हो जाएगी, कभी ऑब्जर्व करिएगा इसको। अगर आप गुस्से में हैं, चेहरा लाल है, तो ब्रेथ बहुत फास्ट चलेगी, बहुत फास्ट चलेगी। कैटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, कैटाबॉलिक रेट। अगर आपको एजिंग प्रोसेस स्लो करना है तो एंगर बंद कर दीजिए, गुस्सा होना बंद कर दीजिए, ठीक है। जब गुस्सा करते हैं तो कैटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए 2 मिनट में करके खत्म करते हैं। हमने ये क्या कि पहला जो होता है उसको क्या कहते हैं, अन्नमय कोश, जो दिखाई पड़ता है। और उससे इंपॉर्टेंट उसके अंदर होता है प्राणमय कोश होता है। उससे इंपॉर्टेंट उसके अंदर होता है मनोमय कोश, जिससे मन होता है, मन चलता है। और मन को कौन कंट्रोल करता है, तो अंदर विज्ञानमय कोश। नंबर 4 इज कॉल्ड विज्ञानमय कोश, मतलब उसके अंदर बुद्धि होती है, इंटेलेक्ट होता है, विज्ञानमय कोश। और लास्ट में विज्ञानमय कोश के अंदर आनंदमय कोश होता है, आनंदमय कोश। जो हम हैं, हम लोग वी आर ऑल सर्चिंग फॉर व्हाट, ओनली आनंद, नॉट इट, और कुछ नहीं सूझ रहे हैं। पढ़ाई लिखाई, रुपया पैसा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कार, बैंगलोर, सब किस लिए, ओनली इन ऑर्डर टू हैव हैप्पीनेस, दैट्स इट, खाली खुश रहने के लिए, और कुछ नहीं है। और हैप्पीनेस बाहर नहीं, हैप्पीनेस अंदर है। तो उसको आप पढ़ेंगे तो आपको डिटेल पता लग जाएगा। हमने ये कहा है कि जब आप थायराइड को एक्टिवेट करेंगे तो क्या होगा, वोकल कॉर्ड आपकी और अच्छी हो जाएगी। प्लस यही एक ऐसी ग्लैंड है, इससे क्या सेक्रीट होता है, थायरोक्सिन सेक्रीट होता है। थायराइड से थायरोक्सिन सेक्रीट होता है। एंड थायरोक्सिन इज द हार्मोन which metabolizes carbohydrate, protein and fat, all the 3। थायरोक्सिन क्या करता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों को साथ में मेटाबोलाइज करता है। अगर ये मेटाबोलाइज ना करे तो वेट गेन भी हो सकता है, वेट लूज भी हो सकता है। लेडीज को ज्यादा प्रॉब्लम होती है थायराइड की, इसीलिए उनके पीरियड भी डिस्टर्ब होते हैं। अगर थायराइड को कंट्रोल कर लीजिए, सारा एकदम फिट हो जाएगा, सारा फिट हो जाएगा। और वेट ना गेन होगा ना वेट लॉस होगा। तो उसके लिए मैंने क्या बताया, इसको करने के लिए जब भी आपको टाइम मिले खाली पेट, लेकिन यहां गले से क्या करना है, ब्रीदिंग करना है। आवाज ऐसे नहीं होती है, ऐसे नहीं करके ट्राई करिए, देखिए गले में खंसी आएगी आपको। आप करिए, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये खींचा हमने लंग्स में, खूब ऐसे खूब तेज लंग्स को कैपेसिटी बढ़ाई धीरे धीरे करके। लंग्स जितने एक्सपैंड करेंगे आप उतना हेल्दी होंगे, याद रखिए, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। फिर से बताइए, हम लोगों ने कहा कि जब भी एलिमिनेशन की हम लोग बात कर रहे थे कि आफ्टर एलिमिनेशन डिग्री ऑफ सेचुरेशन और अनसेचुरेशन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। बहुत अच्छा, अनसेचुरेशन इंक्रीजेस। जब भी हम लोग एलिमिनेशन करते हैं तो अगर हमने सिंगल बॉन्ड लिया और एलिमिनेशन किया तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और डबल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, कंपाउंड कौन सा चल रहा है, एल्केलाइट, हेलो एल्केन चल रहा है। इसमें अगर हमने एलिमिनेशन किया तो क्या बन गया, एल्कीन बन गया।
यहां से यहां तक आना है। आदित्य रिएक्शन का नाम बताइए। एल्किन लाइट से एल्किन पे आना है, रिएक्शन का नाम बताइए। इट इज डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या कर दें? माइनस HX कर दें, माइनस HX कर दें। फिर अब दूसरा क्वेश्चन, डिहाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट का नाम बता दीजिए। डिहाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट का नाम बता दीजिए। इट इज, हाँ बोले, बहुत अच्छा है, एल्कोहलिक एल्कली। एल्कोहलिक एल्कली। एल्कोहलिक कॉपी में लिख लीजिए। एल्कोहलिक एल्कली इज यूज्ड फॉर, alcoholic alkali is used for dehydrohallucination. Alcoholic alkali is used for dehydrohallucination. Dehydrohallucination. ब्रैकेट में माइनस HX, डिहाइड्रोहेलुसिनेशन माइनस HX। तो ठीक है, अब हम जब डिहाइड्रोहेलुसिनेशन करेंगे तो फिर किसी एल्किलाइड को किसके साथ? NaOH और KOH एल्कोहलिक के साथ रिएक्ट करेंगे। क्या निकलेगा? HX निकलेगा, एल्कीन फॉर्म कर लेगा। इसी को डिहाइड्रोहेलुसिनेशन कहा जाता है। अच्छा, फिर इसके बाद हम अगर इस एल्किलाइड को अनसिमेट्रिकल कर दें, अब ये दूसरा क्वेश्चन तैयार हो रहा है। इस एल्किलाइड को हमने अनसिमेट्रिकल कर दिया। अनसिमेट्रिकल कैसे किया? 1 2 3 4। फिर हमने क्या किया? जब इसको बैलेंस करेंगे, हमने क्लोरीन को यहां लगाया, तो जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच्ड है इससे R लगा है ना, इस R की वैल्यू CH3 हो जाएगी। इसकी वैल्यू, इस तरफ एक कार्बन है ना, तो CH3 हो गया, और इधर क्या हो जाएगा? इधर C2H5 हो जाएगा। C2H5 हो गया। तो खूब ध्यान से सुनिए, द कार्बन एटम टू विच हेलोजन इज अटैच्ड, इस वाले कार्बन को देखिए, द कार्बन एटम विच इज हेलोजन एटम इज अटैच्ड, इफ दिस कार्बन इज अटैच्ड विद टू डिफरेंट रेडिकल्स इट इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल एल्किलाइड। फिर से सुनिए, मैंने क्या कहा? जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है, अगर ये वाला कार्बन दो अलग अलग रेडिकल से अटैच हो जाए, अगर हमने जैसे किया 2 क्लोरोप्रोपेन, इमेजिन कर पाएंगे? 2 क्लोरोप्रोपेन, दोनों R की वैल्यू बताइए। CH3 बहुत अच्छा। 2 क्लोरोप्रोपेन जब आपने किया तो ये कंपाउंड था, मैंने यहां पे Cl लगाया बीच में, और किनारे किनारे आपने क्या लगाया? CH3। तो ये आइडेंटिकल हो गया। जिस कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है उस कार्बन से दोनों रेडिकल सेम आइडेंटिकल है, तो दिस एल्किलाइड विल बी कॉल्ड सिमेट्रिकल एल्किलाइड। और अगर हमने यहां पे R किया, यहां पे R' कर दिया, तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया। ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्किलाइड समझ में आएगा क्या होता है? नाउ अनसिमेट्रिकल एल्किलाइड का अगर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करा दें तो देखिएगा जरा, जब हम लोग HX निकालेंगे तो HX तो 2 स्टेप में निकलेगा। पहले स्टेप में क्या निकलेगा? पहले स्टेप में X निकलेगा, पहले स्टेप में Cl निकलता है। ये जब आप इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक किया, इलेक्ट्रॉन कहां गया? क्लोरीन के पास गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। फिर वाला याद करिए, इफ देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन एनी कार्बन इन एनी रिएक्शन थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में किसी भी रीजन से, और किसी भी रीजन का एक ही रीजन है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कब आता है? व्हेन कार्बन इज अटैच्ड विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और तो कोई तरीका नहीं है। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगाने का तो एक ही तरीका है कि कार्बन से कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच कर दीजिए, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन उसके पास जाएगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? पूरे केमिस्ट्री में अगर किसी भी रिएक्शन में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो क्या होगा? दिस कार्बन रिक्वायर्स इलेक्ट्रॉन्स। इफ दिस कार्बन रिक्वायर्स इलेक्ट्रॉन्स, तो इट कैन हैव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन। भाई अपने मदद किससे लेंगे? अपने पड़ोसी से। जब भी जरूरत पड़ती तो पड़ोसी से मदद लेते हैं। तो ये कार्बन अपने पड़ोसी वाले कार्बन से, एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब बगल में से लेता है। लेकिन यहां पे अच्छा, जब बगल से लेता है तो कार्बन के पास गया, फिर कार्बन क्या करता है? कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है
तो ये क्या करता है भाई, कमजोर को तो सभी दबाते हैं ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सब जगह चलेगा। जो स्ट्रांग होगा वो हमेशा सर्वाइव करता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो बेचारा हाइड्रोजन मारा जाता है क्योंकि ये क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है नहीं बेचारे के पास। अब क्या करता है कि अगर किसी को इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी तो हाइड्रोजन के परेशान मत तो दे रहे हैं, तो जरूरत इस कार्बन को थी, इसको भी नहीं थी, इसके पड़ोसी की जरूरत थी जिसके पॉजिटिव चार्ज था। तो ये गया इसके पास, ये इसके पास गया, इस कार्बन ने क्या किया, हाइड्रोजन की गर्दन पकड़ी, इसने क्या किया, इस बॉन्ड को ब्रेक किया, अपना ये ब्रेक किया। और जब इसको ब्रेक किया तो इलेक्ट्रॉन कहां गया, इस कार्बन के पास। उसके बाद फिर यही वाली बात मत करिए प्लीज, इस बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन यहां गया और यही इलेक्ट्रॉन इसने उठा के यहां दे दिया। तो 2 स्टेप पर रिएक्शन हुआ, मतलब इसने बॉन्ड ब्रेक किया, पहले इलेक्ट्रॉन अपने पास लिया, फिर इलेक्ट्रॉन बगल वाले कार्बन को दिया, लेकिन दिया कैसे, शेयर करा के। तो देखिए अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली तो इलेक्ट्रॉन इसी के बीच में आया ना, मतलब इस वाले कार्बन के बीच में आया। तो 2 तरीके हैं, या तो आप 2 बार में ऐसे शो कर दिए, देखिए, या तो आप ऐसे शो कर दिए, एक बार आप ब्रेक कराइए, पहले इलेक्ट्रॉन कार्बन को दीजिए, फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे दे दीजिए। और दूसरा तरीका क्या है कि बॉन्ड को ब्रेक करके, दिखाई पड़ रहा है खूब गोजागाजी हो गया है उसी में, समझ आ रहा है कुछ। तो या दूसरा तरीका मेरे पास क्या है कि ये बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया, ये और सीधे इलेक्ट्रॉन उठा करके दोनों कार्बन के बीच में डाल दिया। हाँ तो नहीं, इसी को ज्यादातर यूज करेंगे हम लोग, अलग अलग ग्रुप में रहता है, ठीक है। आप जैसे एक बुक आती है केवल रिएक्शन मैकेनिज्म की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है, रिएक्शन मैकेनिज्म की खाली बुक है, अलग से खाली, उसमें खाली मैकेनिज्म दी है। सान्याल राइटर का नाम है, सान्याल एंड दो मतलब अब वो रिलेटिव है क्या नहीं पता, सान्याल दोनों का टाइटल है, सान्याल एंड सान्याल अल्टीमेट बुक ऑफ, और खाली उसमें जितने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट यूज होते हैं पूरा लिस्ट दिया है कि रिएजेंट कहां कहां इस्तेमाल होगा, क्या क्या करेगा। इट्स अ वंडरफुल बुक। क्योंकि किताब तो यार ऐसी हो सकती है ना, अगर प्यार करना है तो किससे करिए, किताबों से कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि उसका रीजन है, प्यार उससे करिए जो आपके थॉट को चेंज करे, प्यार उससे करिए जो आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करे और जो आपको हमेशा एलिवेट करे, को नीचे ना गिरने दे, क्योंकि लाइफ में क्या होता है, माइंड हमारा स्टेबल कभी नहीं रहता, अप्स एंड डाउन्स तो होते रहते हैं। कोई ऐसा इंसान हो, व्यक्ति है, वस्तु है या जगह है जो आपको हमेशा एलिवेट करके रखती है, उसी को कांटेक्ट हमेशा रहिए, बस उसी को ऐसे पकड़ के रखे रहिए, वो कंडक्शन से आपको नीचे नहीं गिरने देगी। अब वो सबसे बढ़िया चीज क्या है, किताब है, केवल किताब है। एक एक सेंटेंस, हमने तो सिगरेट छोड़ी किताब से, किताब ने मेरी सिगरेट छोड़ा दी, इसकी कितनी कीमत होनी चाहिए उस किताब की। भाई एक सिगरेट पीने वाला, 2008 से मैंने बंद की है सिगरेट, ठीक है। तो आप क्लास के पहले सिगरेट, क्लास के बाद सिगरेट, ये होता था, बिना उसके क्लास रुकी रहती थी, चपरासी को भेजते थे, यार दौड़ के जाओ लेके आओ, अब उसके चक्कर में क्लास डिले हो रही है। अच्छा, पी करके क्लास में आते तो बच्चों को अच्छा थोड़ी नहीं लगता था, स्मेल खराब लगती है लड़कियों को खास करके। अब लेकिन अब टीचर पढ़ा रहा तो कैसे कहें, अच्छा तो नहीं लग रहा है आपको, लेकिन आप कह नहीं पा रहे हैं। तो अब उसी की औरत पैसिव स्मोकिंग भी तो हो रही थी, हम पी के आए लेकिन वो स्मेल आपको जा रही है, उसका इफेक्ट आपको मिल रहा है, तो ये गलत बात है। कैसे छूटा, बस खाली किताब में लिखा था कि जो लोग नशा करते हैं उनके डिसीजन परमानेंट नहीं होते, और वो मेरे को क्लिक कर गया, पता नहीं वो सेंटेंस मेरे को, अरे ऐसा होता है क्या। नहीं, हमको तो जो कह दिया वो कह दिया, आप प्राण जाए पर बचन न जाई, जो कह दिया वो कह दिया, ऐसा होना चाहिए, पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए। मतलब ऐसा हो जाता है ना कि अगर आपने कह दिया तो ट्रस्ट लेवल इतना हाई है आपका कि वो मान लेता है, कुछ भी कह दीजिए, क्योंकि वो देखता है ना, आपकी हिस्ट्री उठा के देखता है कि आप जो कहते हैं वो करते हैं, प्रॉब्लम कितनी भी हो जाए वो आके प्रॉब्लम नहीं गिनाता, आपको जो कहा है वो करता है, कितनी प्रॉब्लम हो जाए कि हाँ यार हम रहेंगे 3 बजे वहां पे, तो रहेगा, घर में आग लगी क्या हुआ नहीं पता, वो 3 बजे वहां मिलेगा आपको।
फिर जाके बताएगा क्या घर में आग लगी है, हमको जाना है, लेकिन वहां रहेगा वो 3 बजे। वहां से फोन नहीं करेगा, मैसेज नहीं करेगा कि यार आग लगी हम नहीं आ पाएंगे, नहीं, वो आ करके वहां बताएगा, फिर अगर उसकी कंसर्न होगी तब वापस जाएगा, लेकिन वो करेगा ये काम। ठीक है, तो इस तरह से डिसीजन अपने स्ट्रांग रखिए। और वो कैसे होगा? किताबों से। एक बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप करिए, कुछ नहीं 10 मिनट, ओनली 10 मिनट बट एवरी डे, 10 मिनट्स बट एवरी डे। 10 मिनट्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट एवरी डे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हैबिट उसी से बनती है। थॉट जब डेली 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 होता है तब ये चेंज होना शुरू हो जाएगा। अच्छी अच्छी चीजें करिए, ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखिए, इंटेलिजेंट पीपल डू नॉट ग्रीव। कैसे पता करें कि इंटेलिजेंट है कि नहीं? तो यही इसका पहचान है। इंटेलिजेंट पीपल डू नॉट ग्रीव, क्या मतलब हुआ? नहीं, कभी दुखी नहीं होते हैं। दे आर ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी। क्यों दुखी नहीं होते? क्योंकि उनको एक ही पता होती है, माई इमोशंस विल पास। ये बैक ऑफ द माइंड उनके चलता रहता है। जैसे लो फील कर रहे हैं, कुछ भी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मोबाइल चोरी हो गया, कुछ हो गया, पैसा गिर गया, ब्रेकअप हो गया, कुछ भी हो गया XYZ, अब क्या करता है? इट्स ओके। क्यों? क्योंकि जानता है सब इमोशन का तो खेल है। अब उसी में क्या होता है कि कुछ लोग निखर जाते हैं और ज्यादातर लोग बिखर जाते हैं। कुछ लोग निखर जाते हैं, ज्यादातर लोग बिखर जाते हैं। आपको टाइम मिलेगा तो अभिषेक सिंह सर्च कीजिएगा, नाम लिख लीजिए, अभिषेक सिंह IAS, अभिषेक सिंह IAS। इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं, इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं। ब्रेकअप हुआ इनका और कायदे से ब्रेकअप हो गया, मतलब कुछ नहीं अच्छा लग रहा है, कहाँ चले जाएं, मर जाएं, क्या करें। ये तो मतलब गंदा वाला ब्रेकअप जो होता है वो वाला ब्रेकअप हो गया। और फिर अंदर से पता नहीं कैसे ताकत आई, क्या हुआ, ही डिसाइडेड आई बी IAS ऑफिसर, और तुमको बताएंगे तुमने क्या खोया है। एक सेंटेंस रट लीजिए, बेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस। लिख लीजिए इसको, बेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस। किसी से बदला लेने का इससे बढ़िया तरीका नहीं होता। बदला लेना है तो क्या करिए, खूब बड़ी सक्सेस हासिल करके उसको दिखा दिए, इतना जलता रहेगा 24 घंटे ना इससे बढ़िया बदला होता नहीं। जो जलता रहेगा, सोच सोच के जलता रहेगा। तो बेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस, वही इन्होंने किया अभिषेक सिंह ने। एंड आज ये आप देखिएगा तो मजा आ जाएगी, क्या पर्सनैलिटी है उसकी यार। इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं, IAS ऑफिसर है, और अब वो एक्टिंग भी करता है। कई जगह पर उसने एक्टिंग किया है, सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे उस पर, ठीक है। और जब जाता है तो क्या जलवा रहा है। IAS तो है ही है वो, IAS तो है ही है। और दोनों काम वो प्रोफेशनली करता है, दिन में ड्यूटी करता है और शाम को एक्टिंग करता है, और जाता है अपनी नीली पीली बत्ती से और सारे कमांडो। तो लोगों को लगता था कि शुरू में क्या लगता था कि ये एक्टिंग कर रहा है, शूटिंग चल रही है। पता लगा नहीं, सही में वो उसके पास ऐसी गाड़ियां हैं, ऐसे कमांडोज उन्हीं के साथ जाता है वो रियलिटी बाद में पता लगी, ठीक है। तो कुछ मत करिए कि बुक्स जरूर पढ़िए साथ में। वो और कैसी बुक्स होनी चाहिए जो आपको एलिवेट करे। सिंपलेस्ट बुक कहां से शुरू करें? तो यू कैन स्टार्ट अ बुक, यू कैन विन बुक का नाम है, यू कैन विन, शिव खेड़ा राइटर का नाम है। जब भी आपको पढ़ने का मन है तो आप मेरे पास आ जाइए और पूछ लीजिए सर किस बुक से शुरू करें। ये सिंपलेस्ट बुक है, ये क्या करेगी, आपको बुक पढ़ने की आदत धीरे धीरे डालना शुरू कर देगी। एक खत्म हो जाए फिर मेरे पास आइए कि सर और कोई बुक बता दी बस, लेकिन इसकी आदत डालिए अलॉन्ग विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो जो भी है इसके साथ में ये जरूर करिए, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। हमने ये कहा अगर एल्केलाइट अनसिमेट्रिकल है, अगर एल्केलाइट अनसिमेट्रिकल है तो देखिए फिर से करते हैं 1 2 3 4, नहीं 5 हो गया ना, 1 2 3 4। ये देखिए शिशिर, ये अनसिमेट्रिकल था, दिस वाज अनसिमेट्रिकल। क्यों? क्योंकि ये CH3 बहुत अच्छा, ये C2H5 है, C2H5। तो अभी इकरा हमने ये कहा था जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है, the carbon to which halogen atom is attached, if this carbon is attached with two non-identical radicals, इधर मिथाइल था इधर इथाइल था, तो this alkyl will be called unsymmetrical,
दिस कॉल्ड अनसिमेट्रिकल, ठीक है। और सिमेट्रिकल पे अभी आदित्य ने कौन सा बताया था, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। ये तो सिमेट्रिकल है ना, ये सिमेट्रिकल है क्योंकि ये हैलोजन इससे अटैच है और इस कार्बन से दोनों रेडिकल बोलिए सेम है, CH3 CH3 दोनों तरफ लगा है, तो ये आइडेंटिकल हो गया। अगर हमने एल्किल लाइट सिमेट्रिकल ले रखा है और डिहाइड्रो हैलोजनेशन करा दिया, तो देखिए हमने यहां से पहले ब्रेक किया, 2 स्टेप पे रिएक्शन होगा ना, क्या निकालना है, -HX निकालना है। तो 2 स्टेप पे हम रिएक्शन करेंगे। पहले इधर देखिए, सब लोग देखिए ध्यान से, पहले ये क्या निकाला हमने, X निकाला, पहले X निकाला, इलेक्ट्रॉन गया, सॉरी उल्टा हो गया ना, इलेक्ट्रॉन गया X के पास और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब दिस कार्बन रिक्वायर्स इलेक्ट्रॉन, इफ रिक्वायर्स इलेक्ट्रॉन इट कैन हैव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन, पड़ोसी वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, किसी भी तरफ से ले लें कोई फर्क नहीं है, जिधर से लेंगे, जैसे इधर से लिया तो हमने क्या किया, जैसे इसको CH2 कर दिया, H कर दिया, तो जब लेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इन्हीं दोनों कार्बन के बीच में। जो अभी आपने कहा था दूसरा वाला अच्छा तरीका है, तो वही वाला मैंने कर दिया। यहां पर आया तो अल्टीमेटली यहां पे क्या बना, डबल बॉन्ड। प्रोडक्ट का नाम बता दिए, क्या बन गया, CH3 C, बहुत अच्छा, प्रोपीन बन गया, ये प्रोपीन बन गया। इसी फिनोमेना को ला करके यहां अप्लाई करते जब अनसिमेट्रिकल है। इस बॉन्ड को ब्रेक किया, ये एरो गलत बना था ना, ये एरो गलत बना था, ये एरो इधर होना चाहिए था, ये ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन को ब्रेक, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इलेक्ट्रॉन X के पास आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया। अब यहां पर आपको सोच के बताना है, इफ दिस कार्बन रिक्वायर्स इलेक्ट्रॉन इट कैन हैव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एडिशन कार्बन। इधर CH3 है, इधर C2H5 है, कुछ कोई बोले, हाँ बोलिए, जोर से बोलिए, पहली बात तो इतना बोलिए यहां माइक तक आवाज आए, तो जिससे वीडियो में लगे कि हाँ कि शांत नहीं कुछ बोला जा रहा है। कुछ नहीं, इट वॉज सेटजेफ रूल, जो हम सुनना चाह रहे थे, जो सुनना चाह रहे थे, सेटजेफ रूल सुनना चाह रहे थे। जब भी अनसिमेट्रिकल एल्किल लाइट है या अनसिमेट्रिकल एल्कोहल है, अनसिमेट्रिकल एल्कोहल में डिहाइड्रेशन करा दें या अनसिमेट्रिकल एल्किल लाइट में डिहाइड्रो हैलोजनेशन करा दें, तो हमेशा 2 प्रोडक्ट बनते हैं, 2 प्रोडक्ट बनते हैं। और जो उसका मेजर प्रोडक्ट है, इट इज गवर्न बाय सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल क्या होता है, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम दैट कार्बन विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इधर CH3 है और इधर C2H5 है, इधर CH3 है, इधर C2H5 है। C2H5 को भी ब्रेक करते हैं तो ये CH2 हो जाएगा ना, और इधर CH3 है, तो यहां 2 हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन है। तो किस वाले से ले लें, इससे ले लें। जब इससे लेंगे तो इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, प्रोडक्ट बताइए, हाँ ब्यूट-2-इन बन गया। और अगर इधर से लिया था तो ब्यूट-1-इन बनेगा। तो जब भी हमने अनसिमेट्रिकल एल्किलाइड, जैसे इसको ले लिया, हम इसको नॉमेनक्लेचर करते हैं 2-क्लोरोब्यूटेन, ठीक है, इसको X को मैंने क्लोरो कर दिया, 2-क्लोरोब्यूटेन। 2-क्लोरोब्यूटेन का डिहाइड्रो हैलोजनेशन करा दें तो कितने, 2 प्रोडक्ट बनेंगे, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। कौन कौन से बनेगा, एक बार डबल बॉन्ड यहां लगाया तो क्या बन गया, ब्यूट-1-इन, फिर यहां लगाया तो ब्यूट-2-इन बन गया। लेकिन इसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, ब्यूट-2-इन, कैसे पता, सेटजेफ रूल से पता लगा। तो दूसरी हमको लर्न करनी है, आप कॉपी में लिखेंगे हम लोग, अगर नॉर्मल एल्किलाइड है तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, एक प्रोडक्ट बनता है। नॉर्मल एल्किलाइड का मतलब अगर सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ बराबर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर आपको अनसिमेट्रिकल एल्किलाइड मिल गया तो हमेशा 2 प्रोडक्ट बनेंगे, बट द मेजर प्रोडक्ट विल बी गवर्न बाय सेटजेफ रूल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए। हेडिंग हम लोगों ने क्या था, प्रॉपर्टी नंबर 12। हेडिंग करिए प्रॉपर्टी नंबर, नहीं पहले बी पार्ट था
एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए ये हम लोग ये आ गए थे, देखिए सामने हेडिंग देखिए, ये आ गए थे, ये बी पार्ट हेडिंग करिए एलिमिनेशन रिएक्शन, एसन रिएक्शन हो चुका, बी पार्ट एलिमिनेशन रिएक्शन, और उसके बाद फिर ये रिएक्शन नंबर 12 हेडिंग करिए रिएक्शन विद एल्कोहलिक एल्कली, प्रॉपर्टी नंबर 12 रिएक्शन विद एल्कोहलिक एल्कली, और रिएक्शन का नाम क्या होगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, और बनेगा क्या, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फॉर्म करेगी। तो हम लोग केमिकल इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन तो पहले हम लोग कर भी चुके हैं ना। रिएक्शन डायरेक्टली लिखिए C2H5Cl, केमिकल इक्वेशन डायरेक्टली करिए C2H5Cl प्लस किसके साथ रिएक्ट करा दें, रिएजेंट, हाँ KOH एल्कोहलिक। अगर आपने खाली KOH बोला तो हम इसको एक्वस मान लेंगे। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको बताएं कि ये कौन सा एल्कली था, ठीक है, क्योंकि आप कुछ नहीं बोलेंगे तो हम एक्वस मान लेंगे, तो आपको एल्कोहलिक कहना पड़ेगा, एल्कोहलिक एल्कली। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करा दें तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दो कार्बन है, दो कार्बन का एल्कीन बना दिया हमने, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2O, KCl प्लस H2O, देन राइट नोट में लिखिए इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन लाइट, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल alkyl light, comma TWO, two alkenes are obtained, but the major product is governed by SAYTZEFF, SATZEF rule, but the major product is governed by SAYTZEFF, SATZEF rule, SATZEF rule। चलिए फिर एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल में क्या किया जाए, CH3, देखिए इसको CH2 ना लिख करके हमने ऐसे लिखा CH बॉन्ड H, क्योंकि पहले से पता हाइड्रोजन यहां से हटाना है हमको, CH बॉन्ड H, फिर हमने ये किया CHCl एंड देन CH3, 2-क्लोरोब्यूटेन ये कंपाउंड था, 2-क्लोरोब्यूटेन, CH3, इसको CH2 ना लिख करके हमने CHH लिख दिया क्योंकि हाइड्रोजन हटाना है हमको, देन CHCl देन CH3, प्लस किसके साथ रिएक्ट करेंगे, प्लस KOH एल्कोहलिक, और एरो पर डेल्टा लगा दीजिए, हीट अप कर दिया। फिर इसका दो प्रोडक्ट बनाएंगे, दो प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, तो इसको ऐसे कर दिए, दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दीजिए, दो प्रोडक्ट बनाएंगे इसके। सबसे पहले मैकेनिज्म हमने कैसे शुरू किया, तो ये CCl बॉन्ड को ब्रेक करिए, इलेक्ट्रॉन गया क्लोरीन के पास, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, अब देखें एक बार हम इधर से बॉन्ड ब्रेक करेंगे और इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये कौन सा रूल है, ये सेटजेफ रूल से आया, जहां पे ना समझ आया हमको रोकिएगा, 2-3 बार बता चुके हैं, फिर भी जहां ना समझ आया हमको रोकिए, ठीक है, क्योंकि गाड़ी धीरे धीरे आप तेज चलाएंगे। सेटजेफ से क्या बनेगा, सेटजेफ से बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, सेटजेफ से बनेगा ब्यूटूइन, हाइड्रोजन यहां से हटाया, कहां से हटाया, जहां पे
लेस हाइड्रोजन थे, जहां पे 2 हाइड्रोजन थे। अब एक प्रोडक्ट बनाएंगे जहां से ज्यादा हाइड्रोजन यहां से हटाया हमने, इसको ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो क्या बन गया? तो बन गया CH3, बोलिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ब्यूट 1 इन बन गया। इकरा बताइए कहां प्रॉब्लम हो रही है? नहीं बेटा, जैसे सेट्जेफ रूल क्या था? सेट्जेफ रूल ये था, पहली बात तो याद आ रहा है कि सेट्जेफ रूल लगाते कहां पे हैं? यस नो? तो वहां से रोकिए ना हमको। देखिए प्रॉब्लम कहां पर है, जब अपने रूट पे जाना चाहिए कि प्रॉब्लम कहां पर है। आपको कहना चाहिए सर सेट्जेफ नहीं समझ में आया, है ना, डायरेक्ट आप आगे बढ़ गए। देखिए हमने ये कहा था पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पर भी जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ये मैंने ब्रेक किया, इलेक्ट्रॉन कहां गया? क्लोरीन के पास गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, सीधी सी बात, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो दिस कार्बन रिक्वायर्स इलेक्ट्रॉन्स, इफ दिस कार्बन रिक्वायर्स इलेक्ट्रॉन्स तो इट कैन हैव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन, अपने पड़ोसी वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा। अब पड़ोसी वाला कार्बन कहां से इलेक्ट्रॉन लाएगा? तो पड़ोसी वाले कार्बन के पास जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये कार्बन क्या करता है? हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करके वही इलेक्ट्रॉन उठा के पड़ोसी वाले कार्बन को मदद कर देता है। अब अगर इधर CH3 लगा है ये और इधर CH2 लगा है, सेट्जेफ ने ये कहा था कि हाइड्रोजन उधर से हटाते हैं जिधर हाइड्रोजन कम होते हैं। सेट्जेफ ने कहा था हाइड्रोजन वहां से हटाते हैं जहां पे हाइड्रोजन कम होते हैं। तो इधर 3 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, तो अकॉर्डिंग टू सेट्जेफ यही बॉन्ड ब्रेक करेंगे। ये मैंने कहा था अकॉर्डिंग टू सेट्जेफ यहां बॉन्ड ब्रेक करेंगे। जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे गया तो यहां डबल बॉन्ड आ गया। तो जब डबल बॉन्ड यहां आया तो ये क्या बन गया? ब्यूट 2 इन बन गया। ये सेट्जेफ का प्रोडक्ट था। और आपने अगर यहां से हाइड्रोजन ब्रेक किया, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे दिया तो यहां डबल बॉन्ड आया, ब्यूट 1 इन हो गया, ये बन गया। अब दोनों कॉपी करिए, ये ब्यूट 1 इन हो गया, वो ब्यूट 2 इन है। लेकिन ब्यूट 2 इन क्या है? यहां पे लिखेगा मेजर प्रोडक्ट, 80% तो यही बनता है। ब्यूट 2 इन के साथ लिखिए मेजर प्रोडक्ट, दैट इज द मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। तो हम लोग को अलर्ट कहां रहना है? डिहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ एल्किलाइड गिव्स एल्कीन। लेकिन फिर हमने धीरे से कंडीशन चेंज कर दी, डिहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्किलाइड गिव्स 2 एल्कीन्स, 2 एल्कीन। समझ आया? मैंने कहा डिहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ एल्किलाइड तो बोलेंगे गिव्स एल्कीन। फिर हमने कहा डिहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्किलाइड, अनसिमेट्रिकल एल्किलाइड तो आंसर आएगा 2 एल्कीन्स। बट द मेजर प्रोडक्ट इज गवर्न बाय सेट्जेफ रूल, सेट्जेफ रूल। तो एग्जाम्पल यही आएगा, 2 क्लोरोब्यूटेन का हमने डिहाइड्रोहेलोजनेशन करा दिया तो क्या बना? ब्यूट 2 इन, ब्यूट 1 इन दोनों बनता है, बट ब्यूट 2 इन 80% मेजर अमाउंट में। फिर दूसरी इंफॉर्मेशन देखिए, अगर क्वेश्चन आपका प्रोडक्ट पे है, अगर 2 क्लोरोब्यूटेन का डिहाइड्रोहेलोजनेशन करा के प्रोडक्ट पूछा तब तो दोनों बताइए। एंड इफ यू हैव बीन आस्क्ड टू राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन वी राइट ओनली द मेजर प्रोडक्ट, इट्स अ कन्वेंशन इन केमिस्ट्री। अगर 2-3 मल्टीपल प्रोडक्ट बनते हैं तो बैलेंस रिएक्शन में केवल एक ही लिखा जाता है, कौन सा? जो मेजर प्रोडक्ट है। तो अगर आपको बैलेंस रिएक्शन लिखना है तो ऐसे ये हाथ पैर फैला के थोड़े लिखेंगे फिर कि 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दिए, बैलेंस थोड़ी ना होगा। ये किस पर से? ये पूरा मैंने पूरी मैकेनिज्म एक्सप्लेन की, 2 प्रोडक्ट है। लेकिन अगर इसी को 1 स्टेप पे लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? तो नीचे लिखिए 1 स्टेप का रिएक्शन लिखिए, इसी रिएक्शन को 1 स्टेप में लिखिए तो हो जाएगा फिर CH3, नीचे लिखिए और CH3 CH2 CHCl देन CH3 प्लस KOH एल्कोहलिक, KOH एल्कोहलिक और फिर हीट अप कर दिया। तो फिर खाली मेजर प्रोडक्ट लिखिए, बस एक प्रोडक्ट लिखिए।
तो क्या हो जाएगा, लिखते रहिए, बैठे मत रहिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, बस केवल एक प्रोडक्ट मैंने लिखा, केवल एक प्रोडक्ट लिखा। कौन सा लिखा? मेजर प्रोडक्ट, ब्यूटूइन लिखा हमने। तो अगर रिएक्शन लिखने को आता है, बैलेंस रिएक्शन, तो खाली यही लिखेगा। और अगर सारे प्रोडक्ट पूछता है तो दोनों कहानी फिर समझा देगा, ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन दोनों बनता है। ठीक है, पेन थोड़ा तेज चलाइए भाई, पेन थोड़ा तेज चलाइए। आगे चलिए, फिर आगे चलिए, फिर आगे आ जाइए, फिर आ जाइए सी पार्ट पे। अगली प्रॉपर्टी सी पार्ट, सी पार्ट पे आ जाइए। क्या है? रिडक्शन रिएक्शंस। सी पार्ट इज रिडक्शन रिएक्शंस। स्टॉप राइटिंग, लिसन द एक्सप्लेनेशन। रिडक्शन रिएक्शन, आप जरा देखिएगा, अगर हमने एल्किल लाइट को रिड्यूस करा दिया, कोई हमको रिकॉल करेगा? एंड रिडक्शन प्रोडक्ट ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इज व्हाट? एल्केन। बहुत अच्छा। कंपाउंड को आप रिड्यूस करते रहिए, रिड्यूस करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, एंड में आपको एल्केन मिलेगा। और ऑक्सीडाइज करना शुरू करें तो एसिड मिलता है, लास्ट में एसिड मिलता है। तो यहां पे देखिए जरा, एल्किल लाइट को हमने रिड्यूस करा दिया। एल्किल लाइट का अगर रिडक्शन करा दें तो पहली बात तो हाउ मेनी H विल बी रिक्वायर्ड? 2H 4H 6H, तीन तरह का रिडक्शन होता है ना, माइल्ड रिडक्शन, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन एंड स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्शन। अगर माइल्ड होगा तो 2H लगेगा, स्ट्रॉन्ग हो तो 4H लगेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट है तो 6H लगता है। तो पहले वो रिकॉर्ड करिए, एल्केलाइट अंडरगोज व्हाट टाइप ऑफ रिडक्शन? माइल्ड रिडक्शन, माइल्ड रिडक्शन, इट अंडरगोज माइल्ड रिडक्शन। और दूसरा आपको लर्न करना है, एक कंपाउंड और है जिसमें माइल्ड रिडक्शन होता है, कहीं लिख लीजिए, RH एंड ROH, दे अंडरगो माइल्ड रिडक्शन, दे अंडरगो माइल्ड रिडक्शन, दे अंडरगो माइल्ड रिडक्शन, माइल्ड रिडक्शन, माइल्ड रिडक्शन। तो इनका रिडक्शन कराएंगे तो देखिए हम ऐसे लिखेंगे, देखिए हम कैसे लिख रहे हैं। यह हमने लिखा RX प्लस 2H, ROH प्लस 2H, रिड्यूस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? RH बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। हाँ, अब वो तो साइड प्रोडक्ट हो गया, मतलब मेन प्रोडक्ट हमारा एल्केन फॉर्म कर गया। और अगर हमको स्ट्रॉन्ग रिडक्शन कराना है तो नीचे सेंटेंस लिखिए कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अंडरगो स्ट्रॉन्ग रिडक्शन। एल्किलाइड अल्कोहल में माइल्ड रिडक्शन होता है, एल्डिहाइड कीटोन में स्ट्रॉन्ग रिडक्शन होता है। लिखिए एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अंडरगो स्ट्रॉन्ग रिडक्शन, अंडरगो स्ट्रॉन्ग रिडक्शन। तो अब देखिए जरा, रिएक्शन करते हैं, RCHO प्लस कितना डालें? 4H, एल्डिहाइड में 4H जाएगा, एल्डिहाइड में 4H, और फिर कीटोन में भी 4H, RCOR प्लस 4H, प्लस 4H क्या दे देगा? RH दे देगा, एल्केन दे देगा, एल्केन दे देगा। एल्डिहाइड कीटोन दोनों के स्ट्रॉन्ग रिडक्शन से, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन से एल्केन बन जाता है। और फिर अगर हमको एसिड दे दिया, लिखिएगा एसिड्स अंडरगो स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्शन, एसिड्स अंडरगो स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्शन। तो अब क्या लिख दें? RCOOH प्लस 6H। अब लगेगा 6H को क्या कहें हम लोग? स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्शन, 6H लगेगा, या 3H2 लिख सकते हैं, 6H लिखें या 3H2 लिखें, और प्रोडक्ट क्या बनेगा? RH, अगेन एल्केन इज ऑब्टेन्ड। तो अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है, हमारे पास तो एल्किल हैलाइड है, एल्किल लाइट। अब आप आंसर करिएगा, एल्किल लाइट का रिडक्शन कराना है तो क्या करें इन चारों में से? माइल्ड रिडक्शन। बहुत अच्छा, ये सुनना चाह रहे थे। एल्किल लाइट्स अब रटना शुरू करिए, एल्किल लाइट्स अंडरगो माइल्ड रिडक्शन, एल्किल लाइट्स अंडरगो माइल्ड रिडक्शन।
जो चीज आप बार बार कितनी बार हमने ये कहा है, बार बार, ये सब हमको एक दिन में थोड़ी नहीं याद हुआ है यार, कभी हमने भी शुरू किया। और आपको बता दें कि आप हमसे बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, ये हम आपको बता दें पहले, आप हमसे बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि जब हमने कहानी सुनाई थी आपको, जब बीएससी कर रहे थे, व्हेन आई वाज इन बीएससी सेकेंड ईयर, तो हमको ये नहीं पता था RCOOH प्लस ROH RCOOR' प्लस H2O, और टीचर ने कहा प्लस क्वेश्चन मार्क। बहुत अच्छा, इसलिए हम कह रहे हैं। अब उन्होंने क्या ऐसे लिख करके ऐसे चौक ऐसे फेंक दिया स्टाइल में, तो ये था कि जहां चौक गिरे वो उठ के खड़ा हो जाए, और मेरे सामने स्मार्ट था, वैसे हो गया और चौक मेरे ऊपर आ गई। अब कुछ आ रहा हो तब तो, अब खड़े हो गए, अगल बगल लड़कियां हैं, तो जो आ रहा है वो भी गोल, और चेहरा एकदम लाल, कान एकदम लाल होता जा रहा है। अब अंदर अंदर क्या चल रहा है, कल से आए कि ना आए कल से आए कि ना आए, सब लोग हमको घूरे जा रहे हैं, और जबकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको लगता है वो आपको देख रहे हैं, कोई किसी को नहीं देखता, सब अपने में बिजी रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन फिर वही चीज होती है, इतना हमको नहीं आता था, जैसे इकरा आपने कहा कि कुछ नहीं बनेगा, तो आप तो हमसे बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, फिर तो हमको बीएससी में नहीं आता था, आप 12th में बता रहे हैं आंसर, तो हमसे तो अच्छे हो ही गए आप। अब वो इंसान आज टीचर बना है केमिस्ट्री का। क्यों टीचर बना? क्योंकि नो, हाँ बोले, पढ़ाना ना, ये तो अब पता लगा, ये हुआ नेगेटिव मोटिवेशन इज मोर पावरफुल देन पॉजिटिव मोटिवेशन। ना उस दिन मेरे कान लाल होते, ना लड़कियों के सामने इंसल्ट होती, ना मैंने पढ़ाई शुरू की होती। क्योंकि आप देखिए, जब एवरेज जिंदगी चलती रहती आदमी कुछ नहीं करता, और जब कायदे से गॉड से प्रे करी, कायदे से इंसल्ट हो जाए, फिर आप किसी की चिंता नहीं करते। उसके बाद भाड़ में गई दुनिया, अब तो तुमको दिखाने के लिए करेंगे। तो वहीं पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हम चाहते कि कल से आना बंद करें, तो दूसरे जिस हॉस्टल में रहते थे, बगल वाले हॉस्टल के वार्डन थे वो, तो मैं जाता कहाँ भाग करके, एक कंप्लेंट पे हॉस्टल खाली करना पड़ता हमको कि ये क्लास नहीं अटेंड करता है, और बहुत स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो ऑप्शन मेरे पास था नहीं। फ्रॉम दैट डे आई स्टार्टेड स्टडिंग, उस दिन से पढ़ाई करना शुरू कर दिया, ठीक है। और उसके बाद वही इंसान आज टीचर बन गया केमिस्ट्री का। तो कुछ नहीं, किस दिन कब किसके लाइफ में क्या चेंज होगा कुछ नहीं पता। तो इसलिए पहले तो गॉड से प्रेयर करिए, क्या हो जाए, इंसल्ट हो जाए, कायदे से इंसल्ट हो जाए, ठीक है। अभी फुटकर होता है इसलिए फर्क नहीं पड़ता है थोक में इंसल्ट हो जाए, कायदे से हो जाए, जैसे मेरी हुई उस दिन। मतलब 10 मिनट मेरे को खड़ा रखा उन्होंने, 10 मिनट, और खूब सुना। हमको याद नहीं कि क्या कहा उन्होंने, याद नहीं है, बस याद है कि सब हमको घूर रहे हैं। बस याद है कि मेरा बॉडी टेम्परेचर पता नहीं कितना बड़ा होगा, एकदम कान लाल, एकदम ये लाल हो गया, लगा गिर जाएगा अभी, इतना लाल हो गया, ठीक है। बस उस दिन से पढ़ाई शुरू हो गई। कुछ नहीं है, आप जितना भी आज का लेक्चर है, इसको घर पे सोने के पहले रिवाइज जरूर करिए, सिंपल सी आदत ये बनाइए, और करते करते जैसे आपने ये किया 3-4 बार रिपीट किया, ये लर्न हो जाएगा। एल्किलाइड एल्कोहल बोलिए, माइल रिडक्शन, ऐसे याद करिए, माइल रिडक्शन। एल्डिहाइड कीटोन, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन। एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्शन, ऐसे रट लीजिएगा, ठीक है। तो अब हमको तो खाली एल्किलाइड लेना था, तो एल्किलाइड लेना है तो हम क्या कर दें, माइल रिडक्शन करा दें। तो रिएक्शन खाली लिख दीजिए, जरा लिखिए, C2H5I प्लस कितना H डाल दें, 2H प्लस 2H। और देखिए जरा, हम लोगों ने ये किया, यहां पे देखिए जब हेडिंग कर रहे थे हम लोग, तो ब्रैकेट में देखिए रिएजेंट पे लिखा हुआ है, रिएक्शन विथ, ये हेडिंग नहीं किया हम लोगों ने ना, नहीं किया, अच्छा। प्रॉपर्टी नंबर 13, रिएक्शन विथ जिंक HCl और हाइड्रोजन निकल, ये क्या होता है, ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जिंक HCl या हाइड्रोजन निकल माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। प्रॉपर्टी नंबर 13 हेडिंग करिए, रिएक्शन विथ जिंक HCl और हाइड्रोजन निकल।
जहां भी माइल्ड कराना होगा तो इसी को यूज करेंगे हम लोग, माइल्ड में इसी को यूज करेंगे। तो अब एरो पे डाल दीजिए जिंक ऑब्लिक HCl, हो जाएगा हमारा काम। अगर देखिए सब लोग सुनिए, शिशिर ने क्या क्वेश्चन किया कि अगर स्ट्रॉन्ग डाल दे तो नहीं होगा, आंसर इज हो जाएगा। जो काम माइल्ड से हो सकता है स्ट्रॉन्ग क्यों डालेंगे आप, रिएजेंट को क्यों वेस्ट कर रहे हैं। अगर डाल दिया तो प्रोडक्ट तो बनी जाएगा, कॉपी पे तो बनी जाएगा, लेकिन अगर हमसे कहा जाएगा तो हम प्रेफर नहीं करेंगे, रिएजेंट क्यों हम वेस्ट करेंगे। और दूसरा क्या डाल दें, H2 निकल डाल दें, या हमने H2 ऑब्लिक निकल डाल दिया, तो जितने कार्बन हैं उतने कार्बन का एल्केन बना दीजिए। कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं, तो बन गया C2H6, 2 कार्बन का एल्केन इथेन C2H6, प्लस और कुछ बनाएंगे, प्लस HI बना दीजिए, प्लस HI। फिर अगले कैटेगरी पे आ जाइए, डी पार्ट पे आ जाइए, डी पार्ट पे आइए, रिएक्शन विद मेटल्स। डी पार्ट पे आइए, रिएक्शन विद मेटल्स। फिर प्रॉपर्टी नंबर 14, रिएक्शन विद मेटल्स पहले हेडिंग करिए, डी पार्ट। फिर प्रॉपर्टी नंबर 14, रिएक्शन विद सोडियम। रिएक्शन विद सोडियम, देखिए ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्या, बोलिए क्या लिखा, वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, WURTZ ब्रैकेट में लिखिए, वुड्स रिएक्शन, WURTZ, वुड्स रिएक्शन। और वुड्स रिएक्शन से बनता क्या है, प्रिपरेशन ऑफ हायर सिमेट्रिकल एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हायर सिमेट्रिकल एल्केन्स, प्रिपरेशन ऑफ हायर सिमेट्रिकल एल्केन्स। तो अब आपसे अगर क्वेश्चन करें कि वुड्स रिएक्शन क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे। हाँ, पहली बात तो देखिए, पहले ये देख लीजिए, जब भी हम लोग किसी एल्किल लाइट को, ये देखिए RX प्लस Na, ये कंपोजिशन पूरी केमिस्ट्री में कहीं यूज ही नहीं हुआ, और ये क्या है, ये वुड्स रिएक्शन है, एल्किलाइट प्लस सोडियम, दिस इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। एंड इन द वुड्स रिएक्शन वी ऑलवेज टेक 2 moles ऑफ एल्किलाइट, वी ऑलवेज टेक 2 moles ऑफ एल्किलाइट। इसीलिए देखिए ये क्या गया, ये साइड प्रोडक्ट गया 2NaCl, 2NaBr, 2NaI, और जो मेन प्रोडक्ट गया ये और ये दोनों ऐड कर दीजिए, तो RR, ये क्या है RR, यस, देखिए देखिए ये क्या है RH एल्केन, ये क्या है RR, ये भी एल्केन होता है। 2 रेडिकल को जब ऐड करते तब भी एल्केन बनता है, और ये क्या होता है RR डैश, ये अनसिमेट्रिकल एल्केन हो गया। तो एल्केन के 2 फॉर्मूले, RS तो पहले से जानते थे, RR भी एल्केन का फॉर्मूला होता है, RR डैश, दोनों एक ही बात है ना, मतलब 2 R मैंने रखा, दोनों R सेम भी हो सकते हैं, दोनों R डिफरेंट भी हो सकते हैं। 2 रेडिकल आप ऐड करके देखिए, देखिए एल्केन बनता है कि नहीं। अगर हमने किया CH3CH3, इथेन बन गया, CH3CH3, देखिए क्या बन गया, C2H5, ब्यूटेन बन गया, एल्केन हो गया। 2 R जब एक साथ ऐड करते हैं RR, तो ये एल्केन बन जाता है। C3H7, बोलिए क्या है ये, C3H7, ये हेक्सेन हो गया, क्यों टोटल 6 कार्बन हो गए। तो RR इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स, रादर वी शुड से सिमेट्रिकल एल्केन, सिमेट्रिकल एल्केन। RR एल्केन भी सही है, लेकिन अगर सिमेट्रिकल कहेंगे तो टीचर को और अच्छा लगेगा। RR डैश क्या है, ये भी एल्केन है बट अनसिमेट्रिकल एल्केन। अब वुड्स पे आते हैं, वुड्स रिएक्शन, देखिए क्वेश्चन बताइए, इन तीनों में से कौन सा एल्केन बनाने के लिए यूज करते हैं, इकरा बताइए।
सेकेंड वाला कैसे पता? क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्केन है। वुड्स रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल, एक लाइन ये लिखी कॉपी पहले, वुड्स रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, Wood's reaction is used for the preparation of symmetrical alkanes. Symmetrical alkanes. Symmetrical alkanes. Then write example. C2H5I. C2H5I plus कितना Na? 2Na plus 2Na. दूसरे वाले मॉलिक्यूल को उल्टा करके लिख रहे हैं, IC2H5। उल्टा करके क्यों लिखा? बीच का साइड प्रोडक्ट दिखाने के लिए आसानी रहती है। ये क्या निकला? 2NaI। और कोई सॉल्वेंट होना चाहिए कि नहीं? याद रखिएगा, सोडियम को कभी भी मेटालिक स्टेट में यूज नहीं करते हैं, इसको याद रखिएगा। सोडियम कभी भी ऐसे नहीं उठा के अपने रिएक्शन में डाल दिया, ऐसे कभी नहीं डालते हैं सोडियम को। क्यों नहीं डालते हैं? मतलब ये आपको याद रखना है कि सोडियम को कभी डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं। ऐसे क्यों नहीं करते? बिकॉज सोडियम इज हाईली रिएक्टिव, इतना रिएक्टिव होता है कि इट विल कैच फायर, इट विल कैच फायर। तो याद रखें कि सोडियम को कभी भी डायरेक्टली रिएक्शन में यूज नहीं करते। फर्स्ट इट इज डिसॉल्व्ड इन एनी सॉल्वेंट। तो वुड्स रिएक्शन भी यही काम करना है कि जैसे आप डायरेक्टली सोडियम यूज नहीं करेंगे, कोई सॉल्वेंट होना चाहिए, पहले इसको सोडियम को डिसॉल्व करके तब उसको रिएक्ट कराते हैं। सॉल्वेंट इसका किसी को याद है? ड्राई ईथर इज द सॉल्वेंट। यहां पे एरो पे लिखिए ड्राई ईथर, सॉल्वेंट इज ड्राई ईथर। उसके इधर से आई लीजिए, इधर से आई लीजिए, तो ये बीच से क्या निकल गया? 2NaI निकल गया। और बाकी का ये अटैच कर दिए C2H5, C2H5, ये मेन प्रोडक्ट हमारा हो गया। दिस बिकेम C2H5, C2H5, C2H5 बॉन्ड C2H5, क्या बन गया? ब्यूटेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन। दिस बिकेम ब्यूटेन। और फिर साइड प्रोडक्ट निकाल दिए प्लस 2NaI बन गया। तो वुड्स रिएक्शन से क्या बना? सिमेट्रिकल एल्केन, हायर सिमेट्रिकल एल्केन, हायर सिमेट्रिकल एल्केन। अब देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अगर हम एक काम आपको दे दें कि वुड्स रिएक्शन से अनसिमेट्रिकल बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं, बहुत अच्छा, बना सकते हैं लेकिन बनाते नहीं। बना सकते हैं लेकिन बनाते नहीं, तो क्या फायदा बनाने से अगर बनाते नहीं है? क्यों नहीं बनाते? बना सकते हैं लेकिन क्यों नहीं बनाते? क्योंकि जब भी अनसिमेट्रिकल बनाना होगा तो यू विल हैव टू टेक अ मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट एल्केलाइड्स। You will have to take a mixture of two different alkylides। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा RX प्लस R' लेना पड़ेगा। दोनों एल्केलाइड अलग अलग लेना पड़ेगा। और जब भी आप ऐसा करेंगे तो आपको याद रखना है you will be getting mixture of 3 alkanes then, mixture of 3 alkanes। ठीक है, कॉपी में लिखिए ये सेंटेंस, जरा ये सेंटेंस कॉपी में लिखिए। when, नोट लिखिए, नोट लिखिए, when we take a mixture, when we take a mixture, when we take a mixture of two different alkylides, when we take a mixture of two different alkylides, two different alkylides, then comma, we get वर्ड्स में लिखिए 3 alkanes, THREE अंडरलाइन करिएगा 3 को, 3 alkanes, we get 3 alkanes, we get 3 alkanes, 3 alkanes। एग्जाम्पल करिए, केमिकल इक्वेशन CH3I, केमिकल इक्वेशन CH3I प्लस प्लस चेंज कर दीजिए, प्लस पहले तो 2Na, फिर तीसरा हमने कर दिया प्लस C2H5I, C2H5I। एक मिथाइल लिया, एक इथाइल ले लिया, एक मिथाइल लिया, एक इथाइल लिया, इथाइल लिया,
तो फिर ऐसे करके, हाँ ड्राई ईथर, एरो पे ड्राई ईथर रहेगा, ऑन द एरो ड्राई ईथर। फिर 3 प्रोडक्ट बनाने हैं, अब देखिए 3 प्रोडक्ट कैसे बनता है। पहला प्रोडक्ट बनता है कि सपोजिंग वी हैव टेकन 1 मोल ऑफ फर्स्ट एल्केलाइड, 2 मोल ऑफ फर्स्ट एल्केलाइड, सॉरी फिर से सुनिए मैंने क्या कहा। सपोजिंग फर्स्ट प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, सपोजिंग वी हैव टेकन 2 मोल्स ऑफ फर्स्ट एल्केलाइड। अगर हम 2 मोल मिथाइल आयोडाइड का लेके वुड्स रिएक्शन करा दें तो क्या बनेगा, तो ईथेन बन जाएगा। तो पहला प्रोडक्ट लिखिए, पहला प्रोडक्ट हो गया CH3CH3, ईथेन बन गया। देन सेकेंड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, सपोजिंग वी हैव टेकन 2 मोल्स ऑफ सेकेंड एल्केलाइड। अब आदित्य क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। बहुत अच्छा, तो अब ये बन गया C2H5 C2H5, ब्यूटेन बन गया, अब बन गया ब्यूटेन। एंड थर्ड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, सपोजिंग वी हैव टेकन 1 मोल ऑफ ईच, 1 मोल इसका लिया 1 मोल इसका लिया, तो क्या बनेगा, प्रोपेन बन जाएगा। थर्ड प्रोडक्ट बना C3H8, प्रोपेन बन गया। थर्ड प्रोडक्ट हो गया प्रोपेन, थर्ड प्रोडक्ट प्रोपेन। तो अब देखिए जरा, बन तो गया प्रोपेन, और पहले हम लोग कह रहे थे कि नहीं अनसिमेट्रिकल एल्केन से नहीं बनाते, तो बन तो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये तीनों लिक्विड हैं, तीनों का बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है, तो इसको सेपरेट करने में प्रॉब्लम आती है। तो बन तो जाएगा लेकिन मिक्सचर के फॉर्म में रहेगा। आपने तो रिएक्शन क्या बनाने के लिए, प्रोपेन, साथ में आपको ब्यूटेन, ये ईथेन और ब्यूटेन नहीं मिलना, तो ये प्योर स्टेट में आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं कि वुड्स रिएक्शन इज नॉट यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल। क्यों, क्योंकि 3 प्रोडक्ट एक साथ मिलेंगे आपको और फिर उसको सेपरेट करने में प्रॉब्लम होती। तो आगे से रट के रखेंगे कि वुड्स रिएक्शन किस लिए, सिमेट्रिकल के लिए यूज करते हैं, अनसिमेट्रिकल इससे नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते, क्योंकि मिक्सचर ऑफ 3 एल्केन्स मिलता है, फिर सेपरेट करने बाद में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, फिर आगे चलिए, अगली प्रॉपर्टी देखिए। वुड्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर अगली प्रॉपर्टी करिए नंबर 15, रिएक्शन विद मैग्नीशियम। प्रॉपर्टी नंबर 15 पे आइए, रिएक्शन विद मैग्नीशियम। क्या बनेगा ब्रैकेट में, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो चलिए खाली केमिकल इक्वेशन लिख दिया जाए, ये रिएक्शन तो कई बार रिपीट हो गया ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनाते हैं, एल्केलाइड प्लस मैग्नीशियम, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ सम सॉल्वेंट, ड्राई ईथर, क्या बन जाएगा, RMgX बन जाता है। तो कोई एल्केलाइड ले लीजिए, जैसे हमने लिया C2H5I, रिएक्शन लिखिए C2H5I प्लस मैग्नीशियम डाल दीजिए, फिर एरो पर ड्राई ईथर, ऑन द एरो ड्राई ईथर। देखिए कितना आसान, खाली दोनों को ऐड कर दिया बस, दिस बिकेम C2H5MgI, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, बस हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसी को बनाने के लिए विक्टर ग्रिग्नार्ड को नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, इसी को बनाने के लिए नोबेल प्राइज मिला था। बट एक ही ड्रॉबैक है इसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर सॉलिड्स बट दे आर नेवर प्रिपेयर्ड इन द सॉलिड स्टेट। जब भी बना के इसको रखते नहीं हैं, जब भी बनाते हैं तो पहली बात तो ये जरूर रहता है कि ये सूखने ना पाए, सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होना चाहिए, क्योंकि सॉलिड स्टेट में क्या होगा, सॉलिड स्टेट में एक्सप्लोड कर सकता है, ये तो डेंजरस हो सकता है। तो पहली बात तो ग्रिग्नार्ड, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू स्टोर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये भी याद रखेंगे, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू स्टोर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। व्हाई, इट में एक्सप्लोड, क्योंकि ये सॉलिड होता है, बिकॉज इट इज सॉलिड एंड इन सॉलिड स्टेट इट इज एक्सप्लोसिव, इसलिए बना के रखते नहीं हैं। तो फिर क्या करते हैं, जब भी जरूरत होती है तो तुरंत बनाते हैं, फ्रेश बनाते हैं, क्योंकि बनाने का तरीका भी एकदम आसान है। तो बना के रखने की क्या जरूरत है, रखने में कोई भी कैजुअलिटी हो सकती है। ठीक है, तो एक ही तरीका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनाते हैं कोई बताए,
अब वो बताइए बेटा, आप बताइए कैसे बनाते हैं। तो अभी कॉपी देख के बताइए। एल्केलाइड प्लस मैग्नीशियम, बस हो गया। देखिए ये लिखा था एल्केलाइड प्लस मैग्नीशियम, बस। ग्रेनाडिजन कैसे बनाते हैं, तो एल्केलाइड को मैग्नीशियम से रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ग्रेनाडिजन बन गया। अब सुनिए बताइए ग्रेनाडिजन कैसे बनाते हैं। बस हो गया, खत्म। इसीलिए देखिए जरा, ग्रेनाडिजन का जनरल फॉर्मूला क्या, RMgX, नाम क्या हो गया, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। जरा देखिएगा, RM का मतलब मेटल, X, जब मेटल को हम मैग्नीशियम लेते हैं ओनली देन इट इज कॉल्ड ग्रेनाडिएजेंट। जब भी इसके अंदर कार्बन है कि नहीं, कार्बन को ऑर्गेनो कहा जाता है, ऑर्गेनो, तभी ऑर्गेनिक वर्ड आया। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन। ऑर्गेनो को एक्चुअल मतलब था लिविंग थिंग्स। जब शुरू किया था हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स में दो चीज आती थी, प्लांट आते थे, एनिमल्स आते थे। तो इसलिए हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहा था शुरू में, दोज कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे वर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो तो बाद में फ्रेडरिक होलर साहब आए, बोले कि नहीं हम बता रहे हैं, हम बना सकते हैं, खाली प्लांट और एनिमल पे डिपेंड नहीं रहेंगे, हम बनाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, और उम्र क्या थी उसकी, 16, स्वीट 16। ठीक है, 16 और क्या, 16 थोड़ी ना होता है। 16 एक ऐसी एज होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं 16 पे, बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम चेंजेस, बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। ठीक है, अब उस समय अगर आपको प्रॉपर नर्सरिंग नहीं हुई तो कुछ भी हो सकता है। अगर प्रॉपर नर्सरिंग नहीं हुई, अगर एजुकेशन अच्छी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अबंडेंट एनर्जी होती है, अगर आप उसको चैनलाइज करना नहीं पता है तो कहीं ना कहीं तो फ्लो करेगी वो। क्योंकि ये कहा जाता है कि ज़्यादा एनर्जी को आप कभी भी रोक नहीं सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, चैनलाइज कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। और वो डिपेंड करता है, जैसे अभिषेक ने क्या किया, चैनलाइज कर दिया, IAS बन गए। स्टार्टिंग फॉर 10 आवर्स एवरी डे, तो 10 घंटे, और फिर एनर्जी तो थी, एनर्जी खाली चैनलाइज हो गई, डाइवर्ट हो गई और बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। हाँ, खाली IAS थोड़ी ना बने हैं, आज हजारों लाखों के रोल मॉडल बन गए यार, हजारों लाखों के रोल मॉडल बन गए। वो स्टोरी पढ़ी, इसको जरूर देखिएगा आप, बहुत मोटिवेट करेगी आपको। ठीक है, क्योंकि हम लोग सब लोग इंसान हैं यार, सब लोग ऑलमोस्ट, सबकी स्टोरी ऑलमोस्ट सेम रहती है, सबके पास इमोशन होते हैं, सब लोग उसी दौर से गुजरते हैं, सबके साथ वही होता है। ठीक है, लेकिन अब वही चीज है कि कुछ लोग, हाँ फिर से बोलिए ना, कुछ लोग निखर जाते हैं, ज्यादातर लोग बिखर जाते हैं, ज्यादातर लोग बिखर जाते हैं। कि कहा जाता है कि मुसीबतें सब पे आती हैं, मुसीबतें सब पर आती हैं, कुछ लोग निखर जाते हैं और ज्यादातर लोग बिखर जाते हैं, ज्यादातर लोग बिखर जाते हैं। जब आंधी आती है तो लोग क्या कहते हैं, यार बड़ी तेज आंधी आई थी इसलिए सारे पेड़ गिर गए। आप ब्लेम आंधी को कर रहे हैं और बगल वाला पेड़ तो खड़ा हुआ है, उसके लिए आंधी नहीं थी क्या। ये नहीं कह रहे इसकी रूट्स कमजोर थी, ये नहीं कह रहे इसकी रूट्स कमजोर थी, भाई आपके नंबर कम हो गए, आपके नंबर कम हो गए। अब आप क्या है, आप ज़्यादातर लोग क्या होता है, ब्लेमिंग मोड पे होते हैं, ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग ब्लेमिंग मोड, कंप्लेनिंग मोड पे होते हैं। और हम सबसे ये कह रहे हैं, स्टॉप कंप्लेनिंग इन योर लाइफ, स्टॉप कंप्लेनिंग इन योर लाइफ। क्योंकि आप जानते हैं क्या होता है कि जैसे जिस चीज़ को आप नर्चर करेंगे वो क्या होगी, ग्रोन अप हो जाती है। आप कंप्लेनिंग मोड में हैं तो ये धीरे धीरे कंप्लेनिंग फिनोमेना आपका बढ़ता जाएगा हर जगह पर। कोचिंग में कोर्स नहीं कंप्लीट हुआ था, उस दिन बीमार हो गए थे, कुछ न कुछ बहाना आपका तैयार रहेगा। यार सबके नंबर तो कम नहीं आए हैं, सबके नंबर तो कम नहीं आए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, कुछ नहीं,
लीडर्स की सबसे बड़ी पहचान क्या होती जानते हैं? दे ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कहते हैं नहीं, मैं सबकी तरफ से सॉरी बोल रहा हूँ, ये मेरी गलती है, बट अगली बार से नहीं होगा। बात खत्म हो गई। और उसके बाद वर्क करने शुरू करते हैं। कंप्लेन कभी नहीं करते। कुछ भी है लाइफ में तो क्या करना है? ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फ्रॉम टुडे स्टार्ट अ फ्रेश। जो हुआ, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई। हरवंश राय बच्चन की पोएम, बड़ी प्यारी पोएम, इसको भी अब देखिएगा, यूट्यूब पे डालिएगा, और बहुत प्यारी पोएम है। मतलब उसमें ये था ना कि जैसे उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी और बहुत प्यार करते थे, एकदम टूट गए थे। उसके बाद ये पोएम उन्होंने लिखी। इतनी मोटिवेटिंग पोएम है कि इससे कितने लोग को उम्मीदें मिलती है। उसकी 2 लाइन देखिए कितनी प्यारी लगती है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था। जीवन में, अपने वाइफ के लिए कह रहे हैं, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, पर अंबर के आनंद को देखो। अंबर का मतलब किसको कहते हैं? आकाश को कहते हैं। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, बट जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। मेरे को मजा आ जाती है। इतने तारे टूटते हैं लेकिन कभी अंबर शोक मनाता है क्या? क्यों नहीं मनाता? वो कहता है जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात, मतलब स्टार्ट अ फ्रेश यार, स्टार्ट अ फ्रेश। फिर उसकी दूसरी स्टैंजा में, पूरा स्टैंजा याद नहीं आ रहा है, बट उसमें ऐसा होता है कि मधुबन की, नहीं याद आ रहा है, मतलब उसमें देखें कि जैसे गार्डन होता है, उसमें खूब सारे प्लांट्स लगे होते हैं। उसमें से क्या होता है कि कोई फूल मुरझा करके गिर जाता है, लेकिन गार्डन कभी शोक नहीं करता। अरे यार मेरा फूल गिर गया, इतना बढ़िया गार्डन मैंने बनाया था। ये कभी होता है क्या? ऐसा कभी नहीं होता। वो क्या करता है, फिर से नया फूल खिलेगा, फिर चालू हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड लाइफ। तो कभी भी अप्स एंड डाउन्स होता है, होने दीजिए। फ्रॉम टुडे स्टार्ट अ फ्रेश, एकदम नया स्टार्ट करिए, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखिए, हमने ये किया RMX। आर को मैंने क्या कहा? ऑर्गेनो। ऑर्गेनो मतलब कार्बन से रिलेटेड था, ऑर्गेनिक था। जब कार्बन को मेटल से अटैच करते हैं तो नाम हो जाएगा ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक और नाम पता लग गया। दे कैन ऑल्सो बी कॉल्ड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनो, ये सेंटेंस लिख लीजिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड, Grignard reagents are also called organometallic compounds. Also called organometallic compounds. Also called organometallic compounds. Organometallic compounds. देखिए अभी आगे हम लोग ये कंपाउंड करेंगे। देखिए ऑर्गेनोमेटालिक है कि नहीं। हमने ये किया C2H5 तो ऑर्गेनो है, टेट्राइथाइल हो गया, 4 लगा दिया, टेट्राइथाइल। लेड इज अ मेटल, तो ये ऑर्गेनोमेटालिक है कि नहीं? कार्बन मेटल से अटैच है तो ऑर्गेनोमेटालिक हो गया। और इसको बोलते हैं टेट्राइथाइल लेड। अभी आगे नोट करेंगे, अभी सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, नोट कर रहे हैं। अगला प्रॉपर्टी यही है। दिस इज ऑल्सो विच क्लास ऑफ कंपाउंड? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ये जो कंपाउंड टेट्राइथाइल लेड है, पहले इसको पेट्रोल में मिलाते थे, अब नहीं मिलाते। पहले इसको पेट्रोल में मिलाते थे। आज से 10 साल के पहले आप देखते थे पेट्रोल पंप पे 2 तरह का पेट्रोल मिलता था, लेडेड पेट्रोल, अनलेडेड पेट्रोल। 2 तरह का पेट्रोल मिलता था। लेडेड पेट्रोल यही होता था जिसके अंदर ये TEL पड़ा हुआ है। ये क्या होता था? ये इंजन में नॉकिंग को कम करने के लिए डाला जाता था इसको। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंटी नॉकिंग कंपाउंड। अब इसको सब नोट करें कॉपी में। टेट्राइथाइल लेड क्या होता है? इट इज अ एंटी नॉकिंग कंपाउंड। किस लिए यूज करते हैं? पेट्रोल में नॉकिंग को कम करने के, आवाज कम करने के लिए। लेकिन अब इसको क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि लेड डाइजेस्ट होता नहीं था। जैसे इसको बर्न किया तो बर्न करके ये तो बर्न हो जाता था, जल जाता था, हाइड्रोकार्बन तो जल जाता था, लेकिन लेड जलता नहीं था, एटमॉस्फेयर में आता था।
और हम लोग इनहेल करते थे, लंग्स में जाके खूब बढ़िया डिपॉजिट करता था लेड। तो अब ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं था, ठीक है। धीरे धीरे वो तो रिसर्चेज होती रहती हैं, पता लगता है कि नहीं ये दिस इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ, तो फिर धीरे धीरे करके उसको हटा दिया गया। तो नंबर लेने के लिए तो हम लोग इसको पढ़ते हैं कि टेट्राइथाइल लेड क्या होता है, होता नहीं होता था, अब यूज नहीं करते। बट बहुत सारी चीजें हैं जो नंबर लेने के लिए खाली पढ़ते हैं, जबकि जब अब इसकी जरूरत नहीं तो बच्चे को क्यों पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाते हैं। क्वेश्चन आता है, सब जगह क्वेश्चन मिलेगा कि नेम अ एंटी नॉकिंग कंपाउंड, तो टेट्राइथाइल लेड इज द आंसर, ठीक है। फिर आगे देखिए, पहले प्रॉपर्टी देखिए, अगली प्रॉपर्टी इसी पर हम लोग आएंगे। अगली प्रॉपर्टी हम लोगों की है, हाँ यही वाला है, नंबर 16 आ जाइए, रिएक्शन विथ अदर एक्टिव मेटल्स। नंबर 16, रिएक्शन विथ अदर एक्टिव मेटल्स, अदर एक्टिव मेटल्स क्या बनेगा, तो ये देखिए ब्रैकेट में लिखिए, प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। इसमें हम लोग दो रिएक्शन लिखेंगे। पहला रिएक्शन लिखिए C2H5I, फर्स्ट रिएक्शन लिखिए C2H5I इथाइल आयोडाइड प्लस 2Li प्लस 2 लिथियम प्लस 2 लिथियम ऑन द एरो ड्राई ईथर, ऑन द एरो ड्राई ईथर, एंड द प्रोडक्ट इज C2H5Li, C2H5Li, इसका नाम लिखिए इथाइल लिथियम, C2H5Li इथाइल लिथियम प्लस Li लिथियम आयोडाइड, प्लस Li लिथियम फिर I आयोडाइड। फिर दूसरा रिएक्शन अभी जो लिखा था हम लोगों ने टेट्राइथाइल लेड वाला, सेकेंड रिएक्शन लिखे 4 मोल्स C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड, 4 मोल C2H5Br प्लस देखिए नई चीज देखिए 4 PbOblique Na, लेड सोडियम अलॉय कहा जाता है, लेड सोडियम अलॉय, इन ब्रैकेट में वर्ड्स में लिखिए लेड सोडियम अलॉय। अलॉय किसको कहते हैं, जब दो मेटल मिक्स कर दी जाती है या मेटल नॉन मेटल को मिक्स कर दिया जाता है तो उसको अलॉय कहा जाता है। देन अगेन ड्राई ईथर ऑन द एरो, ड्राई ईथर ऑन द एरो, ड्राई ईथर, एंड देन गिविंग वही प्रोडक्ट जो अभी बनाया था C2H5 बेस 4, ये हो गया टेट्राइथाइल, और फिर क्या लगा दें, Pb लगा दीजिए, टेट्रा इथाइल लेड, नाम है TEL, टेट्रा इथाइल लेड, और उसके नीचे लिखे एंटी नॉकिंग कंपाउंड, पेट्रोल में मिलाते थे पहले, एंटी नॉकिंग कंपाउंड, एंटी नॉकिंग कंपाउंड, नॉकिंग को कम करने के लिए मिलाते थे, ठीक है। फिर एक प्रॉपर्टी और है करने, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो, ये मतलब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। फिर अगली प्रॉपर्टी देखिए, फिर आ जाइए ई पार्ट पे। 5 तरह के रिएक्शन थे, ये लास्ट है ई पार्ट, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, ई पार्ट रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। और फिर लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 17, टोटल 17 प्रॉपर्टीज। लास्ट प्रॉपर्टी देखिए आइसोमेरिज्म, नंबर 17 करिए, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म बल्कि आइसोमराइजेशन करिए, आइसोमेरिज्म काट के इसको करिए आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन। और एक्सप्लेनेशन ऑब्जर्व करिए पहले, कन्वर्जन ऑफ वन आइसोमर इनटू अनदर आइसोमर इज कॉल्ड आइसोमराइजेशन। एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट कर दें, इसी को बोलेंगे आइसोमराइजेशन। अगर हम एक काम कर दें, मेरे पास कोई नॉर्मल कंपाउंड है, उसको हमने आइसो में कन्वर्ट कर दिया, कोई फायदा
नॉर्मल एल्किलाइड था, उसको हमने आइसो में कन्वर्ट कर दिया। बहुत अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अगर आपने ब्रांचिंग बढ़ा दी तो बॉइलिंग पॉइंट उसका कम हो जाएगा। और ऐसा करते कैसे हैं? तो कुछ नहीं करते, नॉर्मल कंपाउंड को कैटलिस्ट के प्रेजेंस में खाली हीट अप करते हैं और कुछ नहीं करते, तो ब्रांचिंग हो जाती है इसके अंदर, एक कार्बन टूट करके और साइड में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस लिखिए, एक एक्सप्लेनेशन लिखिए एन का मतलब नॉर्मल, एन एल्किलाइड्स, नॉर्मल एल्किलाइड्स, एन स्मॉल एन लिखते हैं ना, नॉर्मल एन एल्किलाइड्स व्हेन हीटेड, नॉर्मल एल्किलाइड्स व्हेन हीटेड in the presence of anhydrous AlCl3, anhydrous aluminum chloride, anhydrous AlCl3, then comma, they are converted into a branched chain alkylate, converted into branched chain alkylate. Then example, chemical equation CH3 CH2 CH2Cl, क्या नाम लिखा जाए इसका? N प्रोपिल क्लोराइड, N प्रोपिल क्लोराइड, नॉर्मल है N प्रोपिल क्लोराइड, ऑन द एरो हीटेड AlCl3 की प्रेजेंस में, डेल्टा एंड देन AlCl3, आइसो बना दीजिए प्रोडक्ट में, इसी को आइसो बना दीजिए। तो कैसे लिखा जाए? CH3, बोलिए CH3 ऊपर लगा दें और फिर साइड में Cl लगा दीजिए, नाम क्या हो गया? आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। ठीक है, फिर देखिए ये कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, उससे बन जाएगा, टर्शी बन जाएगा, कार्बन और बढ़ाने पड़ेंगे। ये वाला कंप्लीट हो गया सबका। अच्छा, फिर अब अगली हेडिंग करके बस छोड़ देते हैं। हाँ, एक मिनट, ये बस ये कंक्लूड कर दें हम। देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग ने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो ये देखिए, इथाइलोमाइड, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म एंड क्लोरोबेंजीन, दीज आर 4 कंपाउंड्स वी हैव टू स्टडी। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या किया? अभी हम लोगों ने हेलो एल्किन की जनरल प्रिपरेशन की। अब हम क्या करेंगे? इथाइलोमाइड की प्रिपरेशन प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, बट इथाइलोमाइड में सारी नहीं करनी है। जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में अभी जो हम लोगों ने लिया, इथाइल ही लिया था, ये उसी से बन जाएगा जो भी हम लोगों ने किया। मतलब इथाइलोमाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय जनरल मेथड, जो भी हम लोगों ने किया। इसका खाली लैब मेथड और प्रिपरेशन अलग से पढ़ेंगे और मैन्युफैक्चर अलग से पढ़ेंगे। बस 2 रिएक्शन इसके अलग से करेंगे कि लार्ज स्केल पे कैसे बनाते हैं और लैब में कैसे बनाते हैं। और जब केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे तो सारे रिएक्शन खाली बस फटाफट एक्सप्लेन नहीं करेंगे, खाली रिपीट करते चलेंगे। अभी तक कहीं मिथाइल ले रहे थे, कहीं इथाइल ले रहे थे, अब सब जगह पर हम लोग इथाइल ही लेंगे और इस मतलब 17 प्रॉपर्टी वही रिपीट हो जाएगी। डायरेक्टली खाली केमिकल इक्वेशन लिखेंगे बस। ठीक है, उसका क्लोरोफॉर्म एंड आइडोफॉर्म, ये दोनों मिलते जुलते भाई भाई हैं। दोनों का जनरल फॉर्मूला क्या? CH ऐसे आता है ना, CHX3। तो X की वैल्यू क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी कर सकते हैं। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, हेलोफॉर्म, सबको मिला के क्या कहते हैं? इसको हेलोफॉर्म कहते हैं। तो 2 हेलोफॉर्म करने हैं और लास्ट में क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो अगली हेडिंग करके छोड़ दिए, इथाइल ब्रोमाइड। अगला कंपाउंड करेंगे इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, थैंक यू।